वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रेसी राइटिंग। तो देखिए, एसबीआई पीओ का जो आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा उसमें आपका एक लेटर आएगा और एक आपको ऐसे लिखने को आएगा, प्लस आपको प्रेसी राइटिंग लिखने को आएगी। उसके साथ में फ्रेंड्स आपके लिए पैराग्राफ भी दिया होगा और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो उसका पैटर्न तो बिल्कुल सिंपल रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसी राइटिंग कैसे लिखी जाती है और क्या क्या मेन फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं प्रेसी लिखते टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के द्वारा बेनिफिट मिल सके। फाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए जो एक मास्टर ट्रिक है, कौन से 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, एक आपको बड़ा सा लॉन्ग पैसेज दिया होता है। ठीक है, लॉन्ग पैसेज होता है और उस पैसेज का आपको क्या लिखना है, मेकिंग एन इंटेलिजेंट समरी ऑफ द पैसेज इन योर ऑन वर्ड। आपको अपने शब्दों में एक सारांश, जिसको हम कह सकते हैं संक्षेप, लिखना होता है। ठीक है, लेकिन वो समरी कैसी होनी चाहिए, इंटेलिजेंट समरी होनी चाहिए, आपके खुद के वर्ड्स वहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई एक पैसेज दिया है, आपने उसको काट छाट के एज इट इज पैसेज लिख दिया, तो वो प्रेसी नहीं होती है। प्रेसी होती है अपनी खुद के वर्डिंग्स को यूज करके हमें वहां पर एक्सप्रेस करना होता है। सेकेंड पॉइंट में फ्रेंड्स आपको इसेंशियल पॉइंट्स केवल केवल वही इंक्लूड करने हैं। अब जैसे कि अगर किसी के ऑटोबायोग्राफी आपको दे दी गई, तो उस ऑटोबायोग्राफी के जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं उनको आप प्रेसी राइटिंग्स में डिफाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक पैसेज आपका 300 वर्ड का वहां पर दिया गया है, ठीक है, तो आपकी जो प्रेसी होगी वो कितनी होगी, 100 वर्ड की होगी, या फिर हम 1/3 लिखते हैं। तो मतलब अगर आपको 300 वर्ड का पैसेज दिया होता है तो आपको 1/3 लिखना होता है। ठीक है, 1/3 में प्रेसी लिखनी होती है, 100 वर्ड से ज्यादा आपको प्रेसी नहीं लिखनी है अगर आपकी टोटल 300 वर्ड का पैसेज दिया है। फाइन। सेकेंड थिंग फ्रेज, आपको ये ध्यान रखना है वहां पर कि रीडिंग आपको करनी है सबसे पहले, उसके बाद आपको राइटिंग करनी है। फिर आप रिवाइज करके देख सकते हैं कि आपने कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिया है। ये सारा का सारा काम अब आपको कंप्यूटर पर करना पड़ेगा। जो एसबीआई पीओ का आप मेंस के बाद में डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम देंगे, जिस दिन आप लोगों का मेंस होगा, सेम डे आपका कंप्यूटर पर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी होगा, उसके 10 मिनट के बाद में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, जो लोग डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, और जिनका मेंस क्वालिफाई होगा उनका ही डिस्क्रिप्टिव सेक्शन चेक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रेसी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आएगी, आप बहुत आराम से इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी चीज, आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इस फॉर्मेट में दिया होगा, राइट अ प्रेसी ऑन द फॉलोइंग पैसेज इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। अगर वहां पर आपको 300 वर्ड का पैसेज एज्यूम करके दिया होगा तो ये कहा गया होगा कि आपको प्रेसी लिखनी है इस पैसेज की, लेकिन आप 100 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। द प्रेसी शुड बी एज फॉर एज पॉसिबल इन योर ऑन वर्ड्स। आपको खुद के वर्ड्स को व्याख्या करनी है वहां पर। ठीक है, उस वर्ड्स में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए वहां पर। सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल। फाइनली जब आप प्रेसी को खत्म कर देंगे उसके बाद में आपको एक वहां पर टाइटल भी बताना होता है कि इस फॉलोइंग पैसेज का क्या टाइटल आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये टोटल आपके बिहेवियर को चेक करता है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग पावर कितनी है। ठीक है, तो ये प्रेसी इसलिए ही आपसे लिखने को दी जाती है। अब यहां पर अगर आपको पैसेज लेंथ 300 वर्ड्स की दी है तो आपका कितना होना चाहिए, 100 वर्ड्स ही होना चाहिए। फाइन। और फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको भी मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट में अगर आपके लिए कोई पैसेज दे दिया है तो आप उसको सावधानी पूर्वक पूरा पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस, सेंटेंस बाई सेंटेंस। ठीक है, और जो पैसेज आपको दिया है और उसको फिर आपको समराइज करना है अपने फॉर्मेट में। ठीक है, ट्राई टू ग्रेस्प द राइटर्स मेन पॉइंट। जो राइटर कहना चाह रहा है उसके मेन पॉइंट, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो की पॉइंट्स होंगे उनको आप छोटे छोटे आपको पॉइंट्स, चाहे आप अपनी रफ कॉपी में भी मेंशन कर सकते हैं और उनके बारे में फिर आपको वहां पर इलेबोरेट करना होगा।
ठीक है, और उनके ब्रीफ नोट्स आपको बनाने होंगे जो आप राइटिंग लिखेंगे उस टाइम पर। फाइन। When you have finally decided what the author's main point is, write it out in your own words. जब आपको पता चल जाए कि राइटर ने क्या कहा है, बेसिकली थीम क्या है, थीम पकड़नी सबसे जरूरी है। अगर आपने फ्रेंड्स थीम पकड़ ली प्रेसी की, तो आप अपने वर्ड्स में उसको बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डू नॉट यूज द वर्डिंग्स ऑफ द ओरिजिनल एक्सेप्ट। जो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में पैसेज दिया है, आपको एज इट इज उसके वर्ड्स को कॉपी करके प्रेसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओरिजिनल वर्डिंग्स को बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, अपने खुद की लैंग्वेज में उस चीज को इलेबोरेट करना है। ठीक है, कि ऑथर ने बेसिकली मेन पॉइंट क्या कहे हैं, हमें उन मेन पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। और एक पॉइंट का आपको यह भी ध्यान रखना है कि इफ यू कैन नॉट ट्रांसलेट द आइडिया इनटू योर ओन लैंग्वेज, यू डू नॉट अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। अगर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब कि आप पैसेज को पहले ढंग से नहीं समझ पाए। थोरली आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पैसेज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पढ़ लेना है। तो जब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स का आइडिया लग जाएगा कि ये प्रेसी बेसिकली क्या कहने वाली है और इसके लिए सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है। ठीक है, एक चीज और, आपको अपनी खुद के आइडिया और ओपिनियन अपने प्रेसी राइटिंग में कभी भी नहीं लिखने होते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप अपने आइडियाज और अपनी ओपिनियन देना चाह रहे हैं वहां पर प्रेसी राइटिंग में। ये नहीं, जो भी ऑथर ने कहा है उस पैसेज के अकॉर्डिंग उस ऑथर के मेन पॉइंट को आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। दैट इज कॉल्ड द प्रेसी राइटिंग। फाइन। जो भी लास्ट में आप लिख लें उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें जो भी आपने लिखा है, और देख लें कि जो आपने समरी लिखी है वो एक्यूरेट है या नहीं। फाइन फ्रेंड्स। और एक चीज और, यूजली यू विल फाइंड योर पैसेज इज टू लॉन्ग इफ इट इज मोर देन 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। देखिए, जो आपका पैसेज दिया है वो तो बड़ा होगा, लेकिन हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रेसी कितनी लिखनी है, 1/3 ही लिखनी है। तो ये सबसे बड़ी की पॉइंट है कि हमें 1/3 पैसेज लिखना, 1/3 हमें प्रेसी लिखनी होती है। फाइन। अब मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल को आपको बताऊंगा कि उस एग्जांपल की प्रेसी किस तरीके से हमने लिखी है। फाइन। तो ये एक लॉन्ग पैसेज आपके लिए दिया हुआ है, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अंडरलाइन भी करूंगा। 130 वर्ड में आपको यहां पर मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया completely is to get rid of the mosquitoes which cause it. Malaria is always associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because the static water is the breeding place of the mosquitoes which begin their life as a larva in the water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because the mosquitoes cannot breed there. The only way to destroy the mosquitoes is to prevent their breeding in static water. This can be done by draining all ponds and pools. ठीक है, and by keeping them covered in the breeding session with a film of kerosene oil, which by depriving द लार्वा ऑफ एयर किल्स दैम। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप पूरा पैसेज अगर एक बार पढ़ते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि टोटल कहानी मच्छरों के द्वारा बताई गई है कि मच्छर के फैलने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, लार्वा क्या होता है, मॉस्किटोज काटता है तो मलेरिया क्या होता है। टोटली जो कहानी है टोटल मॉस्किटोज और मलेरिया के इंटरलेट को आपको लिंक करना है। तो इस चीज को कैसे समराइज करना है मैं आपको बताता हूं। ये टोटल जो पैसेज है वो 130 वर्ड्स का है। तो जब 130 वर्ड का फ्रेंड्स पैसेज है तो आपकी प्रेसी कितने में होनी चाहिए, 40 to 45, इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। आइए, यही हमने प्रेसी में यहां पर किया हुआ है। तो प्रेसी को 40 to 45 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। मैंने लिखा हुआ है यहां पर, मॉस्किटोज विच कॉज मलेरिया ब्रीड द स्टेंजेंट वाटर, दे कैन नॉट ब्रीड इन ड्राई लैंड्स। इफ वी यूज केरोसिन, द स्टेंजेंट वाटर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ केरोसिन, द लार्वा विल डाई। बाय डूइंग सो वी कुड प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। तो देखिए, बिल्कुल क्लियर कट जो भी कॉन्सेप्ट वहां पर ऑथर ने दिया था उस एज इट इज कॉन्सेप्ट को यहां पर प्रेजेंट किया गया है अपनी खुद की लैंग्वेज में। और अगर मैं इसका टाइटल बताऊं आपको तो मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर एक हमारा कोई पैसेज है तो उसका टाइटल क्या बन सकता है। इस तरीके से ही फ्रेंड्स आपको ये मेंशन करना है प्रेसी को।
फाइन। दूसरी चीज, जो प्रेसी के टॉपिक्स होंगे वो आपको डाउट होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रेसी के लिए हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेसी के टॉपिक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज वे में होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कंटीजियस इन्फेक्शन के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई जनरल इवेंट या न्यूज होगी जो जिस पर ऑथर ने अपने व्यूज दिए होंगे, उसके बारे में आपसे डिस्कशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, कोई भी स्टोरी बुक उठाइएगा और वहां से एक पैसेज को पिक करिएगा और फिर फाइनली उस पैसेज को पढ़ने के बाद में उसकी प्रेसी खुद से लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अपने दिमाग की उपज कि आप कहां तक इसको सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये टिप्स पहुंच सके, और अपने कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दीजिए और शेयर करिए जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए यूजर हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।